स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं CDM यानी कैश डिपॉजिट मशीन के द्वारा कैश जमा करना। ये कैश डिपॉजिट मशीन है। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से आप 24/7 यानी 2400 घंटे 7 दिन कैश जमा कर सकते हैं। इसमें कैश डिपॉजिट करने के लिए आप ATM कम डेबिट कार्ड्स और SME इंस्टा डिपॉजिट कार्ड्स के साथ साथ ग्रीन रिमिट और एक्सप्रेस रिमिट कार्ड्स का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि प्योरली डिपॉजिट कार्ड्स हैं। कैश डिपॉजिट करने के लिए पहले जो आपका कार्ड है उसको इस तरह से सीधा इस स्लॉट में डालें और उसके बाद निकाल करके रख लें। यहाँ से फिर आपको बैंकिंग चुनना है। उसके बाद जो लैंग्वेज आप चाहते हैं वो लैंग्वेज चुन लें। यहाँ पर खातेदार का नाम आ जाएगा और उसके बाद कीपैड की मदद से यहाँ पर आप पिन एंटर कर दें। पिन इस तरह से दिखाई देगा। ट्रांजैक्शन में डिपॉजिट सिलेक्ट कर लें। इसके बाद कैश डिपॉजिट चुनें। यहाँ पर ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि आप 200 से ज़्यादा नोट जमा नहीं कर सकते। साथ ही जमा करने की अधिकतम राशि 49,900 रुपये है। यहाँ पर कंफर्म चुन लें। अब हमको अकाउंट टाइप चुनना है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि CDM केवल कार्ड से लिंक किए हुए अकाउंट्स में डिपॉजिट करने के लिए ही है। यहाँ पर हमने चुना सेविंग अकाउंट। हमारा एक ही अकाउंट कार्ड से लिंक्ड है। अगर आपके एक से ज़्यादा खाते कार्ड से लिंक्ड हों तो वो सब यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। उसमें से जिसमें कैश जमा करना हो वो चुन लें। प्रोसेस अभी चल रही है। एक बात का ध्यान रखें, इसमें आप केवल 100 के, 500 के या 1000 के नोट ही जमा कर सकते हैं। यहाँ नीचे ये कैश स्लॉट होता है जिसमें ये ऊपर शटर लगा हुआ है। ये शटर खुल जाएगा और यहाँ इस स्लॉट में आपको जो कैश जमा करना है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि जो नोट आप इसमें रखें वो गंदे, चिपचिपे, मुड़े तुड़े, कोने मुड़े हुए या कटे फटे ना हो। साथ ही इसमें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे स्टेपलर पिन लगे हुए नोट या फिर सिक्के वगैरह न रखें। नोट्स रखने के बाद एंटर चुन लें। कैश स्लॉट का शटर बंद हो जाएगा। अब इस समय मशीन नोटों की गिनती के साथ ही उनकी वैधता की भी जांच करती है। अगर जो नोट आपने रखे हैं उनमें कोई जाली या संदिग्ध नोट है तो उसको मशीन रिटेन कर लेगी, उसको अंदर ही रख लेगी और बाकी नोट्स को वापस से कैश स्लॉट में डाल देगी। ट्रांजैक्शन पूरा हो जाने पर जो नोट मशीन ने रिटेन किए हैं उनकी डिटेल्स एक अलग रिसीट पर आपको मिल जाएगी, जिसको लेकर के आप ब्रांच मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो नोट हैं उनमें अगर कोई मुड़े तुड़े नोट्स हैं तो उनको आप अच्छी तरह से सीधा करके वापस जमा कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि अगर चिपचिपे नोट्स हैं या फिर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो उसको मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब जो एक्सेप्टेबल नोट्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी और आप इस ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंफर्म चुन लें। और अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ और कैश ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर कैश को चुन लें और उसके बाद ये शटर खुल जाएगा और जो भी एडिशनल कैश आपको इस कैश स्लॉट में रखना है वो रख दें और कैश रखने के बाद की जो प्रोसेस हमने आपको बताई थी उसे दोहरा लें। और अगर आप ये पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल चुन लें। ट्रांजैक्शन कैंसिल करने पर जो नोट्स कैश स्लॉट में आपने जिस ऑर्डर में रखे थे उसी ऑर्डर में वो नोट्स वापस कैश स्लॉट में आ जाएंगे। हम यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं इसलिए कंफर्म चुन रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। मैसेज यहाँ पर आ गया है। मशीन से एक ट्रांजैक्शन रिसीट बाहर आएगी। इस रिसीट में आपका अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, रिस्पॉन्स कोड, डेट, टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, पूरे नोट्स की डिटेल्स, टोटल अमाउंट और अपडेटेड अवेलेबल बैलेंस लिखा होगा। इस रिसीट को आप संभाल कर रख लें।